हम पहुंचे हैं हैमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल में जो गोविंदगढ़ में है। यहाँ पर यहीं की प्रिंसिपल जैस्मिन कौर मैडम हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आपका ये हैमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल काफ़ी टाइम से है और यहाँ का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड एक स्कूल है। यहाँ लोग काफ़ी मतलब अच्छे मतलब रिजल्ट अच्छा रहा आपके स्कूल का। मैम आपसे आपके स्कूल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये स्कूल जो है तकरीबन 1990 में शुरू किया गया था 30 बच्चों के साथ, सिर्फ 2 कमरों से। मेरी दादी थी हरसिमरन कौर, जिनकी लेगेसी है जो मैं आगे भी लेके जा रही हूँ। तकरीबन 92 में रजिस्टर किया गया था ये स्कूल। उसके बाद से मेरी दादी ने 14 साल नौकरी करी थी स्कूल में। उसके बाद उनका पैशन था बच्चों को पढ़ाना, और स्पेशली वो वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स जो शायद बड़े स्कूलों को नहीं जा पाते बट पढ़ाई करने के इच्छुक हैं। जी, आज हो गए हमें 34 साल हो गए इस फील्ड में। उसके बाद दादी को हमारे गए हुए 3 साल हो गए। उसके बाद से मैं ये स्कूल देख रही हूँ आगे। सारी टीचर्स जो है हमारी 30 साल पुरानी है। हमें बस मेन जो फोकस है वो पैसे से ऊपर ये है कि जो बच्चा आता है उसकी पढ़ाई के ऊपर मेन है कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। उसके लिए हमने स्मार्ट लर्निंग क्लासेस, इनफैक्ट जैसे अब नया सेशन शुरू हो रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो, मैं अभी भी मीटिंग में ही थी। ये सारा इंग्लिश कोर्स है सारा, जो हमारा नया करिकुलम NEP क्योंकि अब आ गया है, तो अब करिकुलम सेम नहीं रहता, चेंज होता है अकॉर्डिंगली टाइम के साथ। अब सरकार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं। हमारा टाइम था जब सेम करिकुलम ऑलमोस्ट काफ़ी साल चलता रहता था। जी, तो ये सारा वही अब इम्प्लीमेंट करा जा रहा है कि E-लर्निंग की एक तो बच्चा कॉपी से दूर ना हो। क्यों? क्योंकि आप जो लिखित है वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिजिटलाइजेशन हो गया सारा, तो ऑनलाइन भी कैसे करना। तो ये सारी एप्स, हर चीज़ की बच्चा सीखे, छोटी उम्र से ही सीखे, बट रादर कि वो यूट्यूब में फालतू वीडियोस देखे, ये सब देखे, एजुकेशनल देखे, जो फन क्रिएट हो चुके हैं जी, बेसिकली। जी। तो यही हमारा रहता है। बाकी स्कॉलरशिप्स देते हैं हम। इनफैक्ट एक बच्चा है जो अभी हाल फिलहाल में ही हमने प्ले ग्रुप में रखा है, जिसकी एंटायरली क्लास 8 तक स्टडी फ्री करी गई है। लड़की है वो, क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ नहीं है, बट वो क्या है ना कि पेरेंट्स की गलतियों की वजह से बच्चा सफर नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा अगर बिना फीस के भी पढ़ लेगा तो शायद से मैनेजमेंट को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बच्चे को, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, स्पेशली लड़की अगर हो। क्योंकि अगर लड़की एजुकेटेड है फैमिली में, तो आई बिलीव पूरी फैमिली एजुकेटेड है। जी। मैम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आपका स्कूल यहाँ पर बहुत टाइम से है और लोग बहुत पसंद भी करते हैं और अच्छा यहाँ पर वो रहा एनवायरनमेंट वगैरह, तो मैम आपके यहाँ जैसे स्मार्ट क्लासेस या कुछ इस तरीके से? स्मार्ट क्लासेस है, हर क्लास में स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर्स है। इनफैक्ट इंटरैक्टिव क्लासेस के लिए स्मार्ट टीवी लगाए गए। अब जैसे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप है, अब प्ले ग्रुप को स्मार्ट क्लास डेली एक चीज़ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही चीज़ हो रही है। तो अब हमारे पास क्या, अगर स्मार्ट टीवी है ना, डिफरेंट राइम्स, ठीक है, डिफरेंट कलरफुल एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी स्क्रीन में बच्चे देखते हैं, तो एक तो बच्चों को टीवी देखना किसी नहीं पसंद है, सही बात, उन्हें लगता है वो टीवी देख रहे हैं, बट इन अ वे हम उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं उसके लिए। तो सारा डिजिटलाइजेशन ये है, सारी क्लासेस में स्मार्ट क्लास है। इसके अलावा अगर हम करते हैं पेपर फोल्डिंग, क्राफ्ट वर्क, कि सिर्फ ये नहीं है कि हाँ सिर्फ देख लिया हो गया, बट सीखा गया, तो क्राफ्ट वर्क है। और क्राफ्ट वर्क में ये नहीं है कि सिर्फ कलरिंग हो रही है या कुछ हो रही है, बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब उस प्रोजेक्ट में वो थ्रू साइंस उन्हें सिखाना कि इसे मैकेनिज्म है, जैसे सीनियर क्लासेस फिफ्थ ऑनवर्ड्स हो गया, तो काफ़ी सारे मॉडल्स है, सोलर सिस्टम मॉडल, फिर अभी अपना चंद्रयान होता है उसका मॉडल, हर चीज़ वो बनाते हैं कि जो मार्केट में चल रहा है उन्हें क्रिएटिव वे में बच्चों को देना, कि बच्चे खेले भी और सीख भी रहे। एक इन्फॉर्मेशन ना वो जिंदगी भर के लिए याद रहती है, बचपन की चीजें याद रहती है। अगर आप सिर्फ कॉपी किताब में लिख रहे हो शायद आपको उतना याद नहीं रहेगा, बट आपने वो चीज़ बनाई होगी तो वो ज़्यादा याद रहती है। तो इंटरेक्टिव वे में कोशिश करते हैं कि तब वैसे बच्चे को सिखाए। मैथ्स हो गया, मैथ्स आप डायरेक्टली ऐसे सिखाओगे बच्चे बोर हो जाएंगे, नहीं समझ आ रहा है, तो एबेकस वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है, सीखे उससे कि कैसे होता है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो वही पहले सोचते हैं कि वहाँ का स्टाफ कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा अपने स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने बोला है कि स्कूल बहुत पुराना है, और मैं कहती हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या फॉर दैट मैटर बिजनेस के लिए, अगर उसकी सफलता है तो वो उसके एम्प्लॉय से होती है, और अगर उसका एम्प्लॉय पुराना है
तो आपको बेहतर पता चलता है कि वाकई कि वहाँ कोई बात है जो इतने इतने साल एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा। जी। मेरा स्टाफ 30 साल पुराना, 20 साल, 15 साल इतना पुराना स्टाफ है, और अगर आपको दिख रहा है कि इतने सालों से रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली अब ऊपर टॉप मैनेजमेंट तो नहीं कर रहा है, टीचर्स ही कर रही है, तो उन्हीं की मेहनत है सारी, वेल एजुकेटेड, और जो आज की गाइडलाइंस चाहिए होती है टीचर्स के लिए, DLED, TET, NET, जो रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली हम हायर करते हैं अगर नया स्टाफ हो। बाकी पुराने को क्या किया जाता है, अब DLED ब्रिज कोर्स आया था, अब 30 साल पहले तो नहीं हुआ करता था ना, तो हमने प्लेटफॉर्म दिया आगे, हमने आगे बढ़ावा दिया कि आप करो, वो चाहे स्कूल की कॉस्टिंग पे हो। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ है, बच्चों की भी ग्रोथ है, और हम नहीं चाहते कि एक सर्टिफिकेट की वजह से इतनी अच्छी टीचर चली जाए। मैम आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसलिए शायद स्टाफ आपका बहुत कोऑपरेटिव है। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपके स्कूल में समर कैंप या जो वैसे विंटर कैंप वगैरह होते हैं, आप इस तरह की फैसिलिटीज भी देते हैं? समर कैंप्स वगैरह तो नहीं हम देते हैं, बट ये है कि जैसे कोई भी फेस्टिव आता है या कुछ आता है तो हम छोटी एक्टिविटी स्कूल में ज़रूर करते हैं। अच्छा। कि सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को एजुकेशनल वे में दिया जाता है, एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के वे में। जैसे अब हम समर कैंप में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चा, बहुत लिमिटेड बच्चा होता है छोटे स्कूलों में, तो किसी ने नानी के घर जाना है तो किसी ने कहीं जाना है, तो फिर वो सिर्फ 5 बच्चे के लिए समर कैंप करना फीसिबल नहीं होता जी। तो इस वजह से क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराते हैं। अब उस एक्टिविटीज़ में अगर आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ देखो तो डिबेट्स वगैरह होती है, अगर आप वैसे देखो तो स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स करा दिया। अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है तो बच्चे पूरा प्रॉपर वहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, कन्हैया जी का झूला बन रहा है, प्रसाद हो रही है, इनफैक्ट पूजा होती है, प्रॉपर पूजा। फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, अगर आप देखो शायद आपके पीछे कल्चरल प्रोग्राम की अभी ट्रॉफीज ही पड़ी है जो बांटनी भी है बच्चों को। राखी आ जाएगी तो राखी के लिए राखी बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बना रहे बच्चों को, हाँ ठीक है बना रहे, बट क्यों हुआ, त्योहार क्या है, उसकी मतलब महत्व बताया जाता है, वो हर चीज़ बताई जाती है। और वो पर्सनली तो टीचर्स क्लास में जो है वो तो वो बताती हैं, स्पेशली पूरा स्कूल इकट्ठा होता है, जो उनका कॉमन हॉल है वहाँ पे इकट्ठा होता है, टीचर पूरा डिक्टेट किया जाता है वाया ड्रामेटिक्स कि एक विजन भी चल रहा है और साथ साथ उसको बताया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंड किया जा रहा है। मैम आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू मैम। दोस्तों मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि मैम का स्कूल बहुत अच्छा है और मैम का नेचर खुद बहुत अच्छा है। तो अब जैसे कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने की सोच रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आए हमिंगबर्ड्स पब्लिक स्कूल में गोविंदगढ़ में, एक बार आकर मैम से ज़रूर मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी माहिरा खान के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।